जीसस का ब्लड होता है वो वाइन होता है। अच्छा। तो मैंने बोला यार वाइन मतलब दारू। अभी खून था ना अंदर, जैसे गोविंद आटा का बोलते हैं, आप बोलते हैं इसमें वाइन है। तो मैंने बोला चल यार इसी शौक से मैं भी बैप्टिज्म ले भगवान माफ करता, सब भगवान को पटा के रखा हुआ है। Gets shot with his own revolver, admitted to hospital in आपने कई सेलिब्रिटीज को देखा होगा यीशु मसीह के नाम का मजाक करते हुए, और उसके थोड़े दिनों के बाद उनका मजाक बनते हुए भी देखा। प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि गोविंदा की वाइफ ने एक लाइफ कॉन्सेंट पे परमेश्वर का मजाक उड़ाया था और बताया था कि जीसस का ब्लड वाइन होता है, यानी कि शराब होता है। और उसने मजाक उड़ाया था कि मैं भी जाकर बैप्टिज्म ले लूं और वाइन पिया करूंगी। जैसे कि आप सभी जानते हो कि परमेश्वर से ज़्यादा कोई पावरफुल नहीं है, और पवित्र बाइबल में भी लिखा है कि यहोवा परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। और इसके बाद ही गोविंदा के ऊपर गोलियां चली। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि जितने लोगों ने परमेश्वर का मजाक उड़ाया उन सभी को रिजल्ट मिला है। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि गोविंदा के वाइफ ने परमेश्वर का मजाक उड़ाया था और उसको भी रिजल्ट मिला है। मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि कोई भी परमेश्वर का मजाक मत उड़ाए, क्योंकि उसका रिजल्ट बुरा होता है। जैसे कि आप सभी ने पवित्र बाइबल में से पढ़ा होगा कि धरती से लेकर आकाश के बीच में कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें बचाया जाना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है और हम बचाए जाएंगे। जैसे कि आप सभी ने पवित्र बाइबल में से पढ़ा होगा कि मूसा के टाइम नबियों के अलावा, जहाँ याजकों के अलावा, जहाँ प्रधानों के अलावा कोई भी परमेश्वर से बात नहीं कर सकता था। जो कोई भी परमेश्वर से बात करने जाता था वे भस्म हो जाता था। और आप जानते हो कि अब हमारे और परमेश्वर के बीच में प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें सीधा परमेश्वर से मिलवाता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर चढ़ा और हमारे पापों के लिए उसने सलीब ली। और ये भी बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वो देहधारी होकर हमारे बीच में आया और हमारे सभी पापों को अपने सिर उठा लिया ताकि कोई भी नाश ना हो। पवित्र बाइबल में लिखा है जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वे बचाया जाएगा, और जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वे भस्म किया जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आने वाला टाइम बहुत बुरा है, इसलिए आओ हम सभी मिलकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानें ताकि हम बचाए जा सकें। पवित्र बाइबल में जब मूसा के टाइम इजराइली जब मिस्र में थे तो परमेश्वर ने उनको कैसे निकाल लाया। मूसा एक नबी था कि वे ही एक था जो परमेश्वर से बातें करता था और सभी को परमेश्वर की बातें सुनाता था। और बाद में जब वे मिस्र से निकल आए तब रास्ते में परमेश्वर ने उन सभी को आज्ञाएं दी। परमेश्वर ने मूसा के ब्रदर हारून को याजक ठहराया और उनके बेटों को भी ठहराया। आइए हम इस वीडियो क्लिप में पूरा देखते हैं कि अपोस्टल अंकुर यूसुफ जी ने बोला है कि जिन जिन लोगों ने आज तक प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया है उनका पूरी दुनिया में मजाक उड़ा है। आइए हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखते हैं। परमेश्वर से पंगा लेना, लिखा उसके हाथों में पड़ना बहुत ही क्या है, भयानक बात। आमीन। उसने कहा जो तेरे दिल में है वो कर, पर एक बात का ध्यान रख कि जो तू करेगा तेरा परमेश्वर उन सब विषयों में तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। जो तू करना चाहता है कर। एक पिक्चर मैंने देखी, उसमें जो एक्टर है वो कह रहा है कि ये जो चर्च वाला गॉड है ये वाइन पीता है। हाँ, और चर्च में वाइन लेके गया वो, उसको ये नहीं मालूम कि वो वाइन, वो दारू, वो शराब नहीं, वो एक दाखरस था, वो अंगूरों का रस है जो वो लोग ट्रेडिशनली पीते थे। अंगूरों को उबालकर उनका सीरा बनाकर बच्चे भी पीते थे, बड़े भी पीते थे। और उसके बाद उसकी जिंदगी चेक करो कैसे टूट के फूट के बिखर गई। चेक करो उसकी लाइफ को।
आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कुछ भी ना कहें, लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे, वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं, उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे, तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से। वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए। हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा घर से, सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाए। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब जीरो से भी माइनस में कर दिया, जब जीरो करके फिनिश करके खत्म कर दिया, सुसाइड करने वाला था वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं, उसके हाथों में पड़ना क्या है, भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देख कि वाह परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था, करो जी प्रेयर। हाँ, सिर थल्ले कर लो जी, थल्ले पे जा लो जी। हाँ, अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। क्योंकि हमारा गॉड ये कहता है कि मदिरा उनको दो जो नाश होने वाले हैं। वो कहता है मदिरा पीना रईसों को नहीं फकता, तुम दाखरस के मतवाले ना बनो। कुछ भी बोलने से पहले, अपनी पिक्चर में छापने से पहले अच्छे क्रिश्चियन लोगों से बात कर लो परमेश्वर कैसा है, ताकि तुम सदा के हकदार ना ठहरो। हालेलुया। परमेश्वर से छुप के नहीं रहा जा सकता। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, कहीं बैकग्राउंड के हो, परमेश्वर आपके सामने ही है। उसने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ चुका है। लंगड़े चल रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। अंधे देख रहे हैं, ये परमेश्वर का राज्य है। पापों से लोग मन फिरा रहे हैं, यूथ आके नशा छोड़ रहे हैं, यूथ आके चिट्टा छोड़ रहे हैं, यूथ आके स्मैक छोड़ रहे हैं। परमेश्वर का राज्य